Hello students, today's we have to explain unit 13 line and angles of part 1. First of all, we have to explain the differentiate among line segment, ray and line. ये टॉपिक आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था, यस या नो? अब वही पॉइंट्स एक बार यहाँ डिफरेंस हम थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं जिससे हमें पॉइंट्स क्लियर हो जाएं. Line segment, it has two end point, but ray has one end point and line has no end point. Okay, and length of line segment is definite. That is means जो आपका line segment होती है इसकी length definite होती है, means fix होती है. अगर आपने कहा 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है तो वो आपकी एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर ही होगी. ओके, एंड इन अ रे स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है इसका लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता. लाइक ए सन, रे ऑफ सन. आप देखिए सन की रेज का स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड पॉइंट कोई नहीं है. या है कोई एंड पॉइंट? एंड लाइन हैज नो एंड पॉइंट. लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. ओके, अब यहां देख लो एक फिगर, लाइन आपको ड्रॉ करके दे रखी है. लाइन सेगमेंट देखिए इसमें कोई भी 2 एंड पॉइंट्स हैं, 1 एंड 2. एरो तो लगा हुआ नहीं है ना, या लगा हुआ है एरो? दैट इज मीन्स 2 एंड पॉइंट. एंड इन अ रे ओनली 1 एंड पॉइंट. ये आपको स्टार्टिंग में बताया था अभी. एंड line has no end point. इसमें देखिए दो both side have arrow, so a line has no end point. Okay, अगर आपको इस डिफरेंस से रिलेटेड कोई अभी भी प्रॉब्लम है तो बताइए. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस डिफरेंस देन यू कैन आस्क मी. नो, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. यस, यस, जब आपको ये वीडियोस आ जाएगी इसकी वीडियोस में से राइट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है, आगे नेक्स्ट इज पेयर ऑफ लाइंस. अब लाइंस को हम कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. वन इज पैरेलल लाइंस, सेकेंड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड थर्ड इज परपेंडिकुलर लाइंस. एनीबडी एल्स known as parallel lines? Anybody else about the parallel lines? Yes या no? Same length? No. A parallel line says distance between of two lines are equal at the every point. आप देखिए कोई भी 2 पॉइंट्स हो या 2 लाइंस हैं और उनका डिस्टेंस एवरी पॉइंट पर सेम हो, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस. लाइक एज द एग्जांपल ऑफ ट्रैक ऑफ ट्रेन. अगर आप ट्रेन की ट्रैक देखेंगे तो उनका जो डिस्टेंस होता है चाहे कर्व में हो या कैसा भी हो, उनका डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहता है. यस या नो? Yes. Next is intersecting lines. Intersecting lines, which lines are intersect at any point, that is called intersecting lines. अब देखिए one line and second. अब देखिए ये दो both lines इस point पर intersect हुई हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं. So these lines are called intersecting lines. Okay.
Next is perpendicular. Perpendicular, that is means when we are ray stands on a line and they make exact 90 degree, that is called perpendicular lines. अगर आप देखिए तो देखिए मैंने यहाँ फिगर दी है, उन्होंने तीनों लाइंस का एग्जांपल दिए हैं आपको. देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस कट हो रही हैं, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस. इन अ परपेंडिकुलर लाइंस हैव मेक 90 degree angles at every intersecting points. Okay. नेक्स्ट एडजेंस्ट एंगल. एडजेंस्ट एंगल के लिए कुछ मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ. पहले एडजेंस्ट एंगल्स के पॉइंट्स देखते हैं. एडजेंस्ट एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेंस्ट. कि एडजेंस्ट एंगल कब कहेंगे? जब दे शेयर अ कॉमन वर्टेक्स, कि उनका वर्टेक्स कैसा हो? कॉमन हो. दे हैव अ कॉमन आर्म एंड दे डू नॉट ओवरलैप ईच अदर. मीन्स एक, चलिए पहले इसकी फिगर देखते हैं. अब देखो साइड में, दे शेयर अ कॉमन वर्टेक्स. अब देखिए कॉमन वर्टेक्स है ये. अगर आप देखेंगे तो यहां पर 1 एंड 2 इस टाइप से दो एंगल ड्रॉ हो रहे हैं. यस या नो? और इसमें देखो देखो साफ लिखा है यहाँ कॉमन आर्म, दैट इज मीन्स कॉमन वर्टेक्स. अब ये देखिए टू एंगल्स थे तो इनमें ये साइड क्या है? कॉमन. यस या नो? आगे का है कॉमन आर्म भी. डू नॉट ओवरलैप ईच अदर मीन्स एक दूसरे को कट ना कर रहे हो. ऐसा ना हो ऐसे करके लिया फिर ऐसे कट हो रहा हो, मीन्स ऐसे लिया ऐसे कट हो रहा हो, कुछ भी ऐसी चीजें ना हो. तो दे आर कॉल्ड एडजेंस्ट एंगल. इफ, अच्छा यहां पे मैंने चलिए एक पॉइंट करा, एडजेंस्ट एंगल का नेम दिए ए बी सी एंड डी. तो अगर मैं आपसे एडजेंस्ट एंगल्स पूछूं तो क्या क्या नेम होंगे एडजेंस्ट एंगल के? नाम बताइए. यस, टेल मी अबाउट द एडजेंस्ट एंगल्स इन दिस फिगर. एनीबडी एल्स? बताओ बेटा, कोई भी बताइए. एडजेंस्ट एंगल्स नहीं पता? आर यू ऑडिबल? तो एडजेंस्ट एंगल नेम इज एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी डी. इस टाइप से टू एंगल्स आपके एडजेंस्ट एंगल हैं. गॉट इट? चलिए नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. Complementary angles, if the sum of two angles is 90 degree, then the angles is complementary angles. कि ऐसे कोई भी टू एंगल्स अगर उनको ऐड करके 90 डिग्री आता है तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अगर सपोज करिए मैंने कहा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, if we have to add them, then what is the outcomes? 90 degree. So 30 and 60 are complementary angles. Okay. इसकी फिगर देखिए मैंने यहाँ इसी पॉइंट को दिखाया है फिर से. इसे आप एडजेंस्ट एंगल में भी समझ सकते हो. ध्यान से क्या है, एक राइट एंगल ड्रॉ था, मैंने बाइसेक्टर कर दिया. टू एंगल्स ड्रॉ हो गए, वन इज 40 एंड वन इज 50. तो ध्यान से देखो यहाँ टू एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं ध्यान से फिगर में. यस या नो?
देखिए रेड लाइन से शो हो रहा है दे आर कॉमन वर्टेक्स, सॉरी कॉमन आर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट इज supplementary angles. Supplementary angles, if the sum of two angles is 180 degree then the angles are called supplementary angles. बिल्कुल सेम कॉम्प्लीमेंट्री के पैटर्न से क्या है इसमें कि सम करेंगे तो क्या आउटकम्स होना चाहिए 180 डिग्री। देखिए 160 प्लस 60 सॉरी 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐड करेंगे तो आउटकम्स आएगा आपका 180 डिग्री। सो 120 degree and 60 degree are supplementary angles. Okay, now next define is linear pair. Linear pair, that is very important point. A linear pair of angles must add up to 180 degree. कि एडजस्ट मतलब कि लीनियर पेयर में क्या होता है, मतलब जो भी सम होगा वो ऑलवेज 180 डिग्री ही होगा लीनियर पेयर में। ओके, नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ध्यान से समझिएगा। When two straight lines intersect each other, देखिए टू लाइंस हमने इंटरसेक्ट करी है, यस या नो? तो पॉइंट्स है फोर एंगल्स। अब देखिए यहां फोर एंगल्स ड्रॉ हुए 1 2 3 एंड 4। The pair of angles that lies opposite each other called vertically opposite angle. तो जो अपोजिट एंगल होते हैं जैसे यहां देखिए इस एंगल का अपोजिट दिस एंगल, तो ये एंगल क्या होंगे अब वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो इसलिए देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसी रीजन से दिस एंगल 145, सो दिस इज ऑल्सो 145 and this is 35 degree and this is also 35 degree. Okay, अब ये एक आपका क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। अभी मैंने ये क्वेश्चंस आपका रिव्यू कर लिया है। हाउ मेनी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस कैन यू लोकेट इन द गिवन बिलो। अब इसमें हमें क्या क्या बताना है, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। अब मुझे वन बाय वन बताइएगा कि इसमें पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं। यस, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पैरेलल लाइंस की। बताइए कौन बताएगा। यस, गुड। ए बी पैरेलल साइन दे सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ओके, सी वी या बी सी एक ही बात है बेटा, ठीक है। सेम। अब आपसे पूछा है क्या, परपेंडिकुलर लाइंस। अब यहां परपेंडिकुलर लाइंस कौन बताएगा। अब परपेंडिकुलर देखे तो बेटा यहां इस पूरी कंप्लीट लाइन, एक है लाइन ए सी परपेंडिकुलर ऑन डी ई, ओनली डी ई बेटा, बी नहीं आएगा, सिर्फ डी ई। क्या था बेटा, ये देखो एक लाइन थी, लाइन पर
हमने एक 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. दिस लाइन इज DE. सो AC perpendicular on DE. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. फाइंड द एंगल विच इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. अभी हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल पढ़े थे. कॉम्प्लीमेंट एंगल में बताया था मैंने, व्हेन वी add two angles that is equals to 90 degree, that pair is called complement angle. तो अब इसने कहा है कि हमें वो एंगल बताइए कि कॉम्प्लीमेंट दोनों एंगल्स इक्वल हो. जैसे मैं बात करूं या 180 की, तो दोनों एंगल्स इक्वल इक्वल बात करें तो 90 प्लस 90 हो सकता है. जैसे नो ऐसे ऐसे ही आपसे पूछा है कि 90 डिग्री तो है, तो उसमें दो एंगल बताइए इक्वल कौन कौन से हैं. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट एंगल बी एक्स, और इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स. ओके. हेलो. अच्छा, अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट की प्लेस पर सप्लीमेंट हो जाए तब क्या करेंगे, 90 की प्लेस पर क्या लिख देंगे फिर हम 180 डिग्री. अब देखिए कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं और दोनों इक्वल हैं. क्वेश्चन ने कहा ये इक्वल, कहा है ना यहाँ इक्वल. सो बोथ एंगल्स आर इक्वल. x equals to 90 degree minus x. Now we have to find the value of x. x की वैल्यू फाइंड करेंगे. x plus x equals to 90 degree. 2x equals to 90 degree. x equals to 90 upon 2. क्लॉप्स हो रहे हैं, क्लॉप्स कर दीजिए. Equals to 45 degree. ओके. सेम पैटर्न हमने यहां देखिए बिल्कुल यही किया. और लास्ट में क्या लिखेंगे लैंग्वेज, हैंस ये 450 बाय मिस्टेक है, इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. नेम द पेयर ऑफ एडजेंस एंगल इन द फिगर. ये जो फिगर दे रखी है इसके हमें एडजेंस एंगल बताने हैं. अब वन बाय वन एडजेंस एंगल्स के नेम बताते हुए चलिएगा. बताइए सबसे पहले एडजेंस एंगल का पेयर. कौन बताएगा. ए बेटा ए और सी मत लीजिए, कंफ्यूज हो जाओगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट एंगल ए ओ बी इक्वल, सॉरी, एंगल बी ओ सी. एक पेयर ये बनेगा. ओके. देखिए एडजेंस एंगल ही तो है, ए ओ बी एंड बी ओ सी कॉमन वर्टेक्स है. यस या नो. एंड नेक्स्ट नेम इज एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी. अब देखिए एंगल बी ओ सी को हमने किससे लिया, सी ओ डी से. ओके. ओके. अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट नेम में एंगल
AOC को लेंगे एंगल COD से, AOC COD, या मैंने यहाँ अच्छा और कोई नाम ले लिया है, AOB और नेक्स्ट इज AOC। ये 4 पेयर्स आपके यहाँ एडजेंट एंगल्स के बन रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको क्वेश्चंस जो कराए हैं आज, एक्सरसाइज 13.1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 तक कराए हैं। यहां तक आपको करके मुझे सेंड करना है, और प्लस इससे पहले अगर आप देखेंगे तो एक एक्सरसाइज है रिव्यू, यस या नो, उस एक्सरसाइज को कंप्लीट, उस एक्सरसाइज को भी करेंगे। तो ये दोनों वर्क करके मुझे आज सेंड करेंगे आप वर्क। बेटा नोटबुक में करेंगे, बुक में थोड़ी करते हैं वो। नोटबुक में करना है सारा वर्क, और जो मैंने डिफाइंस समझ एक्सप्लेन किए हैं उन्हें भी नोटबुक में राइट डाउन करना है। यस